स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों केरला ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। ये आप देख सकते हो KFON इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये केरला चीफ मिनिस्टर का बयान है। इंटरनेट एक्सेस टू एवरीवन हैज बिकम अ रियलिटी विथ लॉन्च ऑफ KFON। तो इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा। जो ब्रॉडबैंड की सर्विस होती है, हाई स्पीड इंटरनेट होता है, वो दिया जाएगा, ताकि देश के अंदर, स्पेशली यहां पर क्योंकि हम केरला की बात कर रहे हैं, तो केरला के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इस तरह का प्रोग्राम भारत के स्तर पर भी लाया जाएगा? क्या बाकी की राज्य सरकारें लाएंगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी? क्योंकि आपको समझना जरूरी है, आज के दुनिया में इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज के डेट में जो पेमेंट भी हो रहा है वो भी इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज हो रहा है। तो अगेन यहां पर ऐसा ना हो कि जो गरीब व्यक्ति है वो यहां पर इससे वंचित रह जाए। तो इसको डिटेल से समझना जरूरी है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, परसों से 9 जून से हमारा ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है यूपीएससी 2024 का, जिसके तहत प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में आपको कराई जाएगी। कुछ भी आपको और लेने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटर, और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की तैयारी 3-4 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा लॉन्ग टर्म बैच, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 5 जून को केरला सरकार ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है KFON। इसका मतलब है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जब फर्स्ट टर्म था चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन का, उन्होंने इसके बारे में बताया और कहा कि पूरे केरला के अंदर हम हाई स्पीड इंटरनेट देने की कोशिश करेंगे KFON के माध्यम से। यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यहां पर इंटरनेट को एज अ बेसिक राइट, मतलब राइट टू इंटरनेट, एक बेसिक राइट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। और कोशिश यही है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो यहां पर कम किया जाए बाय प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस टू ऑल हाउसेज। मतलब कि केरला में दूर से दूर दराज इलाके में, गांव से गांव तक, हर जगह आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज से लेकर हर जगह ये सर्विस जिसको भी चाहिए वो अब ले सकता है। इट इज ऑल्सो इंटेंडेड कि यहां पर जो ई गवर्नेंस है उसके माध्यम से जो केरला की जर्नी है टुवर्ड्स बीइंग अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, उसको आगे बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन अब यहां पर यह आपके मन में आएगा कि ये KFON है क्या? केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। देखो, ये एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। मतलब कि KFON एक तरह से बनाया गया केरला सरकार के द्वारा ताकि पूरे केरला के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्रॉडबैंड से रिलेटेड उसको बनाया जा सके। इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क ऑफ 30,000 किलोमीटर। केरला के अंदर 30,000 किलोमीटर तक जो ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है उसको बिछाया गया है। इसके अंदर 375 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस लगाए गए हैं ताकि जहां पर भी इंटरनेट चाहिए होगा वहां से इस पॉइंट से हम ले सकते हैं। KFON इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली शेयर किया जाएगा सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, इंक्लूडिंग दी केबल ऑपरेटर्स। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा ना, आपके घर के आसपास कई केबल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपको इंटरनेट चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए, तो आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये जो KFON का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केबल ऑपरेटर्स के साथ भी शेयर किया गया है। KFON यहां पर बताया जा रहा है कि इट विल डू द केबल वर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज। मतलब कि केरला की जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं वहां पर तो ये पूरा वायर ले जाया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप प्राइवेट सिटीजन हैं, आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए, तो आप बेसिकली अपने जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये ब्रॉडबैंड की सर्विस ले सकते हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केरला विजन ब्रॉडबैंड है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है केबल टीवी ऑपरेटर्स के द्वारा, उसके माध्यम से इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट विल ऑल्सो बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स। मतलब कि जहां जहां पर आपने देखा होगा जो लोकल प्राइवेट प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट ब्रॉडबैंड देते हैं, तो क्योंकि इन प्राइवेट प्रोवाइडर्स को ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा और इसकी वजह से आपके घर तक
ये जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हैं वो ले जा सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि करंट में स्टेटस क्या है। देखो यहां पर कोशिश यही था केरला सरकार का कि पहले स्टेज में गवर्नमेंट चाहती थी कि 30,000 जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर इसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए और 14,000 बीपीएल फैमिलीज को ये वाला जो इंटरनेट सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाए। लेकिन अभी 5 जून तक अगर आप देखोगे तो जो कनेक्टिविटी है वो 17,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज तक ले जाई जा चुकी है और 2,100 घरों तक ये ले जाया जा चुका है। इसके अलावा जो केबल नेटवर्क है इट हैज आल्सो बीन लेड डाउन टू गिव कनेक्शन टू 9,000 हाउसेज, मतलब कि 9,000 घरों तक पहुंचाने के लिए ऑलरेडी जो केबल बिछाने का काम है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर इंटरनेट स्पीड कितनी मिलेगी। देखो 10 एमबीपीएस से लेकर 10 जीबीपीएस तक ये इंटरनेट की सर्विस आप ले सकते हो, इतना ज्यादा स्पीड इसके अंदर रहेगा। जो क्वालिटी है मोबाइल फोन का, क्योंकि आज के डेट में आपने देखा होगा 4G के बाद से क्या हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से आपकी बात होती है, तो जो फोन कॉल्स की क्वालिटी है वो भी इससे इंप्रूव होगी। और एक बार ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वायर है KFON है, वो मोबाइल टावर तक पहुंच जाएगा तो आसानी से 4G और 5G ट्रांजिशन में शिफ्ट हो सकेंगे, मतलब कि यहां पर और ज्यादा हाई स्पीड जो नेटवर्क है वो मिल सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लाने की जरूरत क्या थी। देखो क्या है ना, केरला के अंदर इस समय सरकार अगर आप देखोगे तो वो लेफ्ट की सरकार है, आपको पता ही है LDF, ठीक है, तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो ये वहां पर लेफ्ट की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो एक लेफ्ट का जो ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो देना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर में आप देखोगे तो सारे प्राइवेट प्लेयर्स इस समय हैं। BSNL MTNL देखिए तो उसका कोई बहुत ज्यादा वजूद रहा नहीं है। तो KFON बेसिकली यहां पर क्या है कि CPI का कमिटमेंट है टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर, मतलब कि ये जो लेफ्ट पार्टी है केरला में वो दिखाना चाहती है कि पब्लिक सेक्टर के माध्यम से भी हम काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार का यह भी कहना था, केरल सरकार का, कि अभी जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज हैं दे हैव ओनली लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, जिसकी वजह से जो वायरलेस कनेक्टिविटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत कम दी जाती हैं और स्पेशली ड्यू टू द लो बिजनेस पोटेंशियल। देखो क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स कहां पर जाएंगे, कहां पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जहां पर उनको ज्यादा मुनाफा लगेगा। तो रूरल एरियाज में उनको ज्यादा मुनाफा लगता नहीं है, इसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। और रूरल एरियाज के जो व्यक्ति हैं, जैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया से तैयारी करते हैं, कई बार कंप्लेन आती है कि इंटरनेट की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो रूरल एरियाज में पोटेंशियल है लो बिजनेस ग्रोथ का, इसकी वजह से वो लोग वहां पर पहुंचते नहीं। और इसके साथ साथ जो केरला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत कनेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, इट इज जस्ट लिमिटेड टू 3,800 प्रीमाइसेस। लेकिन जैसा मैंने बताया पहले फेज में इसके तहत 30,000 जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां तक इसको ले जाया जाएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 2017 में डिसाइड किया कि हम स्टैब्लिश करेंगे KFON, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसके तहत जो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, रिलायबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है और सिक्योरिटी है, वो इसके माध्यम से दिया जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। देखो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू है लगभग 1611 करोड़ के आसपास और ये ज्वाइंट वेंचर है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। जो प्रोजेक्ट है इसको 2017 में अनाउंस किया गया, लेकिन जो काम है वो 2019 में स्टार्ट हुआ, ये सोचकर कि 2021 तक इसको फंक्शनल बनाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। जो प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन है इट हैज बीन टेकन अप बाय कंसोर्टियम लेड बाय सेंट्रल PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है वो इन्हीं के द्वारा लीड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, जो बिग 4 कंपनी है, वो एक कंसल्टेंट के तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। फिर इसके साथ साथ जो केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी प्रोजेक्ट का ऑपरेशंस है और जो मेंटेनेंस है वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओन किया जाएगा बाय KSEBL, दैट इज केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओन किया जाएगा। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेटर का काम करेगी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ये पूरा फुल्ली फंडेड है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ही। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कैसे हेल्प किया। देखो जो यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का जो लाइसेंस होता है वो प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो लाइसेंस है वो KFON को प्रोवाइड किया, ताकि वो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो पूरा लाइन है, टावर्स है, डक्ट स्पेस नेटवर्क, जितनी भी चीजें हैं वो उसको एस्टैब्लिश कर सकें। अगर ये लाइसेंस नहीं मिलता तो वो ऐसा नहीं कर पाते। और फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा चीज लाया गया है केरला के द्वारा,
इससे गरीब लोगों को कैसे मदद होगी? देखो, जो मेजर हाईलाइट है उसमें यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरनेट कनेक्शन 20 लाख फैमिलीज जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाए। पहले फेज में 14,000 बीपीएल फैमिलीज को यह दिया जाएगा और विथ टाइम 100 बीपीएल फैमिलीज जो हर एक 140 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला के अंदर, वहां पर सेलेक्ट करके चुना जाएगा। तो गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, ज्यादातर लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्रॉडबैंड की सर्विस दी जा रही है। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? अब अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर, क्योंकि आगे आपको समझना है आगे आने वाला समय भी इंटरनेट के ऊपर ही सब कुछ होने वाला है, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये इसको देखकर जो बाकी के राज्य हैं वो भी इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। तो यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले क्या बता सकते हो कि भारत में सबसे पहली बार जो इंटरनेट है वो पब्लिक के लिए कब अवेलेबल कराया गया? ये आपको बताना है, कौन से ईयर में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।